20 मई को पूरे देश के अंदर में तमाम मजदूर संगठनों ने भारत बंद का एक तरह से कॉल किया है, संपूर्ण हड़ताल का कॉल किया है। सरकार आमदा है मजदूर विरोधी नियम और कानून बनाने के लिए। आप जानते हैं कि श्रम कानूनों में संशोधन किया गया है और ये तमाम चीज़ें उस समय में हुई हैं जब देश लॉकडाउन था, कोरोना पीरियड था, ऐसे दौर में बनाया है। तो उसके खिलाफ में यह लड़ाई जारी है और हम लोग इस लड़ाई को अपनी एकता के बल पे लड़ेंगे। और जैसे 3 कृषि कानून वापस हुए हैं, उसी तरह से ये 4 श्रम संहिता को भी वापस लेना होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। नमस्कार, दी आज़ादी देख रहे हैं आप। मैं अभिषेक कुमार। इस वक्त मैं पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के समीप हूँ और आप देख सकते हैं ट्रेड यहाँ पे मई दिवस मनाने के लिए जुटे हैं। हमारे साथ हैं ट्रेड यूनियन के नेता और कम्युनिस्ट पार्टी के पटना के जिला सचिव विश्वजीत कुमार जी। इनसे हम बातचीत। सबसे पहले तो मजदूर दिवस की बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई आप सबको भी, आपके तमाम दर्शकों को। कैसे याद कर रहे हैं इस बार के मई डे को आप? देखिए, मई दिवस हम सब के लिए बहुत प्रेरणा का दिवस होता है, बहुत संकल्पों का दिवस होता है। तमाम संघर्षों को, कुर्बानियों को जो मजदूर वर्ग ने अपने पूरे मानवता के लिए, पूरे मजदूरों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष को किया, कुर्बानी दिया, उन तमाम कुर्बानियों को याद करने का यह दिन होता है। तो यह जो मई दिवस है, चूँकि जिस तरह का शासन व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर में, अपने देश के अंदर में है, और आज जो पूरी दुनिया का जो हाल बना हुआ है, यह हाल हम सबको बहुत आगाह करने वाला, चेतावनी देने वाला है। तो हम इस मजदूर दिवस को बहुत संकल्पों के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं, संकल्पों के रूप में इसको ले रहे हैं कि हम लोगों को अधिक से अधिक मजबूती के साथ में हर एक मजदूर को एकजुट करने की ज़रूरत है और हम एकजुट करें, यह संकल्प आज लेने की ज़रूरत है। यह संकल्प लेने की आज ज़रूरत है कि हमारे अंदर में स्पष्ट राजनीतिक चिंतन हो, स्पष्ट वैचारिक चिंतन हो कि हम कैसी दुनिया हम बनाना चाहते हैं, हमारी राजनीति क्या होगी, कैसी हम सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था हमको बनाना चाहिए। इस रूप में स्पष्ट राजनीतिक चिंतन भी मजदूरों के अंदर में और मजदूर वर्ग संगठित हो उस राजनीतिक चिंतन के साथ में, यह संकल्प के लिए हम लोग आज का मजदूर दिवस मना रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो हम सब की लड़ाई है, हम तमाम मजदूर संगठनों की जो लड़ाई है, यह एकताबद्ध होकर के अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, और जो सार्वजनिक संस्थान हैं जिनको आज औने पौने दाम पर चंद उद्योगपतियों को 2/2 की सरकार वो बेच रही है, अपना बना रही है, उसके खिलाफ में हम मुकम्मल लड़ाई हम लड़ पाएँ, तो ऐसी योजना हम बनाने में लगे हैं। बड़ी चुनौती अभी है कि कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को जो लिया जा रहा है, भारी शोषण है उनका, कोई उनका सेवा शर्त नहीं है, कोई उनके सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आपको अवगत हो कि किस तरह से मेट्रो के अंदर में काम करते हुए मजदूर मर गए, उनका क्या हुआ, उनके घर परिवार का क्या हुआ, अभी तक किस तरह से गटर में काम करने वाला मजदूर अभी मर गया, क्या हुआ होगा, उसका क्या परिणाम होगा, क्या भविष्य होगा मजदूरों का। तो यह सब हाल आज बना हुआ है और केवल हमारे नेता लोग जो सत्ता में बैठे हैं बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, जनता को धोखा देते हैं, मजदूरों को धोखा देते हैं, किसानों को धोखा देते हैं। तो ऐसे हाल के खिलाफ में हम मजदूरों ने एकताबद्ध होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। और 20 मई को पूरे देश के अंदर में तमाम मजदूर संगठनों ने भारत बंद का एक तरह से कॉल किया है, संपूर्ण हड़ताल का कॉल किया है 20 मई को। जो आप लोग कह रहे हैं कि हम हड़ताल होगा, मजदूरों की जो समस्या है उसको लेकर के, इसका क्या असर पड़ेगा हिंदुस्तान के ऊपर? देखिए, जब तमाम उद्योग धंधे, बैंक, कल कारखाने, तमाम चीज़ बंद रहेंगे तो पूरे देश के अंदर में कई हजार करोड़ का नुकसान कारोबार का होगा और इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार आमदा है मजदूर विरोधी नियम और कानून बनाने के लिए। आप जानते हैं कि श्रम कानूनों में संशोधन किया गया है और ये तमाम चीज़ें उस समय में हुई हैं जब देश लॉकडाउन था, कोरोना पीरियड था, ऐसे दौर में बनाया है। तो उसके खिलाफ में यह लड़ाई जारी है और हम लोग इस लड़ाई को अपनी एकता के बल पे लड़ेंगे। और जैसे 3 कृषि कानून वापस हुए हैं, उसी तरह से ये 4 श्रम संहिता को भी वापस लेना होगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सरकार ने ऐसा क्या किया है ये 4 श्रम संहिता जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, जिस पे इतना विरोध हो रहा है, कई वर्ष से विरोध हो रहा है, फिर आप लोग स्ट्राइक करने जा रहे हैं, तो ऐसा क्या परिवर्तन है? आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो कुल मिलाकर के ऐसे 29 श्रम कानून थे, जिसको हम अगर और लंबा करें तो करीब वो 42 कानून थे श्रम मजदूरों के लिए, मजदूरों के पक्ष में बने हुए, जिसमें उनका न्यूनतम मजदूरी को लेकर के, उनके सेवा शर्त को लेकर के, काम के घंटे को लेकर के,
ऐसे इन तमाम चीज़ों पर आधारित वो कानून बने हुए थे जो उनके संगठन बनाने, संघर्ष करने, यूनियन बनाने, ऐसे तमाम चीज़ों से वो 42 कानून लगभग वो उनके आते थे, जिनको बदल करके 4 कोड में बदल दिया गया है। और अगर उसको देखिएगा तो वो चारों कोड बहुत हल्का कर दिया है उन तमाम कानूनों को। और उसमें आपको जैसे पहले था कि 50 मजदूर तक आप वो संगठन बना सकते हैं, अब 300 मजदूर जब होंगे तब आप किसी फैक्ट्री में आप संगठन बना सकते हैं। तो इस तरह से मजदूरों की एकता को कमज़ोर करने के लिए, उनका अधिक से अधिक शोषण किया जा सके, उसके लिए ये कानून बनाया गया है। मालिक वर्ग अधिक से अधिक फायदा और मुनाफा कमा सके मजदूरों के शोषण से, उसके लिए कानून बनाए गए हैं, जिसके खिलाफ में हम हैं। और इसके खिलाफ में व्यापक कैंपेन हमारा चल रहा है। हम लोग इसको जन जन तक और ले जाएंगे और ये चारों श्रम संहिता को वापस लेना होगा, तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सीपीआई के नेता विश्वजीत जी, जिनसे हम आज मई डे है, मई डे पे ये यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अपने साथियों के साथ। बड़ी तादाद में यहाँ पे ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता जुटे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पीछे देख सकते हैं कि नुक्कड़ नाटक चल रहा है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों का जो दर्द और पीड़ा है उसको जाहिर करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।